वो किसी के पास नहीं जाते होंगे, नहीं जाना मुझे बिल्कुल भी, पापा के बारे में एक शब्द मत बोलना, बता रही हूँ बाबा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, ये हालत है उनके। पागल हो जाते हैं, बस बाबा का नाम लेते हो, शाप करके अपनी बीवी को पिलाने लगे, मारने लगे, बहुत पागल हो गए, होश नहीं था कुछ भी, चले जाते थे घर से 3-3 महीने पता नहीं कहाँ रहते थे। तो मैं ऐसा था, मेरी उससे शादी हुई थी, तो उसमें ना मैं उसको देखता था, रात में जहाँ से हम सो रहे होते थे वो ना हंसने लगती थी, कभी कभी रोने लगती थी कभी। हाँ तो भाई दोस्तों, कैसे आप सब। तो भाई आप सबका स्वागत है पवन भाई हॉरर शो पे। और भाई आज का पॉडकास्ट जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक और भाई मस्त होने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे जिन्नात भूत प्रेत के बारे में। और भाई आज जो हमारे गेस्ट है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, और बचपन से लेके अभी तक उनकी एज को देख के आप लोग सोचेंगे भाई इतने मतलब कम एज में इनको इस चीज का कैसे एक्सपीरियंस है। तो भाई उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो स्टार्टिंग से मतलब बचपन से ही इन चीजों में रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मिलवाते अपने गेस्ट से। तो आज हमारे साथ हैं चांद मोहम्मद भाई, जो पेशे से भाई प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट भी हैं और एक एक्टर भी हैं, और भाई फिल्म मेकिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो भाई इनका इस चीज में इंटरेस्ट कैसे है वो इन्हीं से जानते हैं। तो चांद मोहम्मद भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे शो पे। शुक्रिया भाई। तो भाई आप अपने बारे में थोड़ा जनता को बताएं कि भाई आप करते क्या है और आप प्रोफेशनली क्या है। जी, एक्चुअली हमारी जो फैमिली है एक मुस्लिम फैमिली है, और हम लोग अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, यूपी। तो उस एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता था ना, वहाँ पर हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, वहाँ पर हमारे जो चाचा ताऊ थे वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि लोगों की मदद करना, भूत भगाना, या उनके ऊपर कोई असर है, या किसी पे नज़र लगी है, या किसी ने बंदिश कर दी कारोबार में, तो ये चीज़ वो हेल्प करते थे। ठीक है, तो मैं बचपन से रहा, फिर मैं मदरसे में पढ़ा, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, और जो ये जिन्नात जो मखलूक है एक, तो इसके बारे में मैंने जाना समझा। अच्छा। कि ये है क्या चीज़, और डिटेलिंग में मुझे सारी चीज़ें पता चली, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, जो हमारे औलमा हमें बताते हैं कि है क्या चीज़। अच्छा। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो मैंने बचपन से आज तक सुनी है। फिर जब मेरी माँ का देहांत हो गया था, एक्चुअली जब मैं थोड़ा छोटा था, तो उसके बाद से फिर मैं वो मदरसे वाली लाइन छोड़ के ना इधर शूटिंग लाइन में आ गया। फिर मैं फिल्मों में काम करने लगा, वीडियोस में काम करने लगा। अच्छा। तो जो मेरी नॉलेज थी वो तो है ही, वो बचपन की मेरी सारी चीजें, मेमोरीज है, वो मुझे सारी याद है। और जो मैंने देखा अपनी आंखों से कि कैसे क्या होता है, सारी चीजें मुझे अभी तक याद है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि लोग जो डर जाते हैं जिन्नातों से, भूतों से, कि भाई ये हम पर अटैक कर देंगे, हमारा नुकसान कर देंगे, तो उसकी जो डाउट्स है ना लोगों के कि यार ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारी चीजें मैं अभी अपनी तरफ से पूरी क्लियर करूंगा। अच्छा। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ ना, वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ 3 जो बड़े बड़े रिलीजन है उनमें, उन्हीं में होगी। जो इब्राहिम रिलीजन है, 3 धर्म है उसमें, एक इस्लाम, मुस्लिम और एक क्रिश्चियन और एक यहूदी। और जो बात है ना वो तीनों धर्मों में आपको मिलेंगी। आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो, जो मैं बोलूंगा वो इन्हीं धर्मों के आधार पर बोलूंगा। मतलब सेम टू सेम उनमें तीनों में हाँ, एक ही चीज है, एक ही चीज है सारी। ठीक है। तो भाई आजकल जो सबसे तगड़ा चल रहा है ना यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉपिक, वो यही है कि भाई जिन्नात का ये हो गया, भूत ने कर दिया, प्रेत ने कर दिया। तो भाई एक्चुअली में होते क्या है जिन्नात और भूत वगैरह, होते क्या, मतलब एक ही कैटेगरी है, अलग अलग है, और होते क्या है सबसे पहले तो बताइए। देखिए, वैसे जो ये जिन की जो कैटेगरी है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये एक आपको मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले जिन्नातों को यहाँ पर उतारा था। उसने 3 मखलूक ऐसी बनाई है। वैसे तो ये सारी मखलूक उसी ने बनाई। मखलूक का मतलब होता है ये जिन चीजों के अंदर जान है, जैसे पेड़ पौधे, मछलियां, जानवर, सारी ये मखलूक में आ जाती हैं। अच्छा। इनमें सिर्फ 3 मखलूक ऐसे जिनके अंदर दिमाग है। पहली है फरिश्ते यानी कि एंजल, जिनको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया। अच्छा। दूसरी है ये जिन, जिसको अल्लाह ताला ने बगैर धुएं वाली आग से बनाया, ऐसी आग जिसका धुआं नहीं उठता। और तीसरी चीज है हम इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। अच्छा। ठीक है। और अल्लाह ताला ने इन तीनों मखलूकात में सबसे ज्यादा अशरफल मखलूक यानी सबसे जो ऊपर अपर रखा ना, वो हम इंसानों को रखा है, हालांकि हम मिट्टी से बने। अच्छा। तो ये दुश्मनी और ये जिन्नात कहाँ से आई, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये इस दुनिया में बहुत पहले से रहते थे ये राज, सबसे पहले आता है ना 2 मखलूक बनाई, एक एंजल्स यानी कि फरिश्ते और दूसरे जिन। फरिश्ते जो आसमानों पर रहा करते थे, उनमें अल्लाह ताला ने उनका जोड़ा नहीं बनाया। अच्छा। यानी कि ना वो शादी कर सकते, ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और उनको आजादी नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी करने की। वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जिन्नातों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, उनका जोड़ा बना के भेजा, मर्द और औरत, और वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। उनको आजादी दी कि तुम जो चाहो वो करो, लेकिन तुम्हें ऊपर आने के बाद हिसाब देना पड़ेगा, तुमने अच्छा करा है बुरा करा, जैसे आज हमारे इंसानों के साथ में। ठीक है। अच्छा। तो जिन्नातों का कर्मों का हिसाब किताब सारा उनका रखा जाएगा उनका। तो जो जिन्नात थे वो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर उतारा, तो पहले एक जिन औरत और एक मर्द को उतारा।
उनसे नस्लें बढ़ी, फिर जैसे बढ़ने लगी तो वो लोग ना आपस में क्या करने लगे, फसाद करने, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खच्चर रेप सी सारी चीजें होने लगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला को इतना गुस्सा है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहने के लिए भेजा था कि तुमने क्या करा, यहाँ फसाद मचा दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात भेजी इनसे जंग करने के लिए कि अब मैं इनको हटाऊंगा, इनकी जगह पे यानी कि इंसानों को भेजूंगा, यानी कि हमें। तो अल्लाह ताला ने जब उनको फरिश्तों को यहाँ पे भेजा तो इनके बीच सबसे पहली जो दुनिया की सबसे पहली सिविल वॉर हुई थी ना, वो इन्हीं दोनों में हुई थी, फरिश्तों में, एंजल्स में और जिन्नातों में। तो ये जो फरिश्ते थे ना, ये जिन्नातों पर भारी पड़ गए। अच्छा। इन्होंने क्या करा, इनको खदेड़ दिया, बहुत सारों को कत्ल कर दिया, कुछ पहाड़ों में भाग गए, कुछ समुद्र में भाग गए। ठीक है, तो कुछ छुप गए। तो उन्हीं जिन्नातों में जो सबसे पहला मर्द और औरत यानी कि जो उनका सरदार था, जो जिन्नातों का सरदार था ना, उसकी जो शक्ल सूरत थी वो शेर की तरह थी, और जो उसकी बीवी थी उसकी शक्ल सूरत हिरन की तरह थी। उसके पोते का बेटा था एक इब्लीस, जिसका नाम पहले इब्लीस नहीं था, वो एक जिन्नी था, नॉर्मल एक बच्चा था, तो वो छोटा बच्चा था। तो कुछ जिन्नातों को जो फरिश्ते होते ना, वो कैद करके आसमानों पर ले गए अल्लाह ताला के पास। ठीक है, तो वो इब्लीस जो था वो छोटा ही था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये छोटा बच्चा है, इसकी परवरिश करो और इसको इल्म सिखाओ और इसको एक अच्छा और नेक मतलब नॉलेज दो उसको, उसको नॉलेज दो। फिर जब इब्लीस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इब्लीस जिसको शैतान कहते हैं, सबसे बड़ा शैतान हुआ है, वो जो सबसे बड़ा जिन्नात था ना, उसके पोते का बेटा है। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी नॉलेज और उसकी इबादत करना इतना था कि कुछ ही हजार सालों में उसने सब पे मतलब रूल करना चालू कर दिया। अच्छा, यानी कि वो इतना आलिम हो गया कि जो सबसे बड़े 4 फरिश्ते अल्लाह ताला के, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मुसलमानों को पता होगा, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इस्राफिल अलैहिस्सलाम, उन चारों से भी ऊपर पहुंच गया वो। अच्छा, मतलब सबसे टॉप पे वो चला गया, पहुंच गया, इतना कि वो 6000 साल तक जन्नत का खजांची रहा, हूरें उसको झूला झुलाती थी, और जो फरिश्ते होते थे ना, वो उसके पीछे नमाज पढ़ा करते थे। इतना टॉप पर पहुंच गया, और उसने ऐसी इबादत करी ना, इस जमीन और इस आसमान पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसने सजदा ना करा हो। अच्छा, इतने टॉप का, इतना ज्ञानी, उसके टक्कर कोई नहीं था। वाकई में सच है कि उससे ज्यादा अक्लमंद, होशियार और इबादत गुज़ार कोई भी नहीं था उसके टक्कर का, इस लेवल पहुंच गया। मतलब जैसे हमारे हिंदूज में मैं बता जाऊंगा, हिंदूज में क्या था, मतलब अभी तक जो बोला गया सबसे बड़ा विद्वान रावण को बोला गया है कि रावण जैसा मतलब ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण उसके जैसा कोई नहीं था। मतलब हर चीज में वो टॉप पे ही था। उसने बहुत सारी जगह भी जीती और किसी में हारा नहीं था, बस एक राम जी ने उसको मतलब मारा था। तो मतलब उसी टाइप का होगा वो कि भाई जब सबसे टॉप पे ही था, टॉप का। हाँ। सबसे टॉप का। और इसको शैतान कहते हैं। जैसे अब इस दुनिया में भगवान की पूजा होती है ना, शैतान की पूजा करते हैं कुछ लोग, आपको जान के हैरानी होगी, उसका मंदिर भी है और उसकी पूजा भी होती है बाकायदा, और उसका रिचुअल जो उसने बताया वो सब होता है, उसकी भी पूजा होती है शैतान की, कुछ लोग हैं। तो वही वो इब्लीस है। तो जब वो टॉप पे पहुंच गया और फिर अल्लाह ताला के मन में आया कि मैं एक ऐसी मखलूक और बनाना चाहूंगा जो कि इन सबसे अफजल हो, यानी कि हम इंसान। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि मट्टी इकट्ठा करके लाई जाए हर तरह की। तो फरिश्तों ने मट्टी लाकर इकट्ठा करी और अल्लाह ताला ने उसका एक पुतला बनाया इंसान का, जिसको कहते हैं एडम। इब्राहिमिक रिलीजन में और ईसाई में उनको एडम कहते हैं, और मुसलमान में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। ठीक है, उनका पुतला बनाया, जब तक उसमें जान नहीं डाली थी उनमें। तो फरिश्ते लोग देखते थे तो सोचते थे, हैरान थे कि यार ये मिट्टी का पुतला है, ये हमसे अफजल कैसे हो सकता है यार, हम इतने फरिश्ते हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। लेकिन सबसे ज्यादा जो जलता था वो इब्लीस जलता था। वो सोचता कि यार मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना ऊपर तक पहुंच गया, मैं इतना ज्ञानी, ये इंसान मेरा मुकाबला करेगा, मुझसे बड़ा बनेगा ये। तो वो बहुत ज्यादा जलने लगा इंसानों से। अच्छा। तो उसकी शैतान की और हमारी दुश्मनी तो वहीं से चालू है। ठीक है, फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना दिया, उनके अंदर जान डाल दी, तो सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसके सामने सजदा करो, यानी कि सर झुकाओ। तो सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कर दिया, मतलब इंसानों के सामने। हाँ, सजदा कर दिया इंसान के सामने। तो उनको अल्लाह ताला को बताया कि ये इंसान सबसे टॉप पर है, तुमसे भी ज्यादा। फिर जब इब्लीस से कहा तो इब्लीस अकड़ गया, उसने बोला अपनी अकड़पन दे दी। हाँ, मैं कह रहा यार मैं इसके सामने सजदा करूंगा, ये इंसान, इसके अंदर अकल नहीं होती है, ये इसको बहकाना बहुत आसान है ना, इसके अंदर कुछ होता है, मैं इतना अफजल हूँ, मैं कैसे इसको सजदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया, उसने ये तो देख लिया कि हाँ ये कमजोर है, लेकिन उसने ये देखा हुक्म कौन दे रहा है। तो उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दे दिया, और उस दिन से उसको सबसे बड़ा शैतान करार दे दिया, कहा कि अब तू निकल जा मेरी जन्नत से और दुनिया में जा। अच्छा। ठीक है, तो शैतान ने कहा ठीक है अल्लाह, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे एक चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को साबित करूंगा, मैं दुनिया में जाऊंगा और ये जो इंसान है ना, इसको ऐसा बहकाऊंगा, इससे इतने गुनाह करवाऊंगा ना कि तू देखेगा कि तूने कितनी बड़ी गलती करी इंसान को पैदा करके।
अच्छा, तो मतलब वहीं से वहीं से चालू हुई। जिनों की मतलब शुरुआत हुई। हाँ वहीं से कि जिसे हम बोलते हाँ हैं। इंसानों के साथ में दुश्मनी और बहकाना चालू हुआ। अच्छा। तो अब क्या होता है कि जब ये शैतान ये चैलेंज करता है, अल्लाह ताला कहता है ठीक है मैं तुझे क़यामत की मोहलत देता हूँ जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, तू बहका उनको, लेकिन मेरा बंदा मुझसे अगर सच्चे दिल से तौबा करेगा ना, 70,000 बार भी तौबा करेगा तो मैं उसको 70,000 बार अपनी रहमत से माफ करूंगा। अच्छा। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला एक माँ जितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए 70,000 बार भी हमें माफ करेगा। लेकिन हम गलती ना करें, हम जो गलती करते हैं ना शैतान के बहकावे में करते हैं। तो ये तो है जिन्नातों की शुरुआत की, वो दुनिया में आया और वो हमसे बुरे काम कराता है, वो हमारा अच्छा नहीं चाहता है, वो सिर्फ हमें तकलीफ देना चाहता है, परेशान रखना चाहता है। जितनी भी लड़ाइयाँ खून मर्डर होते हैं ना, ज्यादातर में उसका ही वो खुद कुछ नहीं कर रहा था, वो खाली इंसान के दिमाग में वसवसे डालता है, कहता है कि ऐसे कर ले, इस लड़की को छेड़ दे, इसका मर्डर कर दे, इससे पैसे छीन ले, इसका चुरा ले, ये चीज पड़ी इसको उठा ले। तो वो सिर्फ दिमाग में डालता है, करता है इंसान खुद है, वो नहीं करवाता, वो सिर्फ इन चीजों को इंसान के दिमाग में डालता है। मतलब एक हद तक इस हद तक डाल देता है कि बंदा मजबूर हो जाता है। हाँ अच्छा भाई, एक चीज और, जैसे आपने बताया जिन्नात मतलब ऐसे इस तरीके से हाँ। भाई इनका हुआ जो भी जनाना, बोलते हैं कि कुछ जिन्नात मतलब अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, और काफी कैटेगरीज में होते हैं। तो कौन कौन सी इनकी कैटेगरी है भाई? देखिए जिन्नातों में काफी सारी कैटेगरी होती हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए और उनसे हमारी इंसानों की नस्ल चली, ठीक है, और जिन्नात भी आ गए। जिन्नात तो थे ही यहाँ पर, वो इधर उधर छुप के रहते थे। तो अब क्या होता है कि जिन्नातों में काफी सारी कैटेगरी होती है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। वो सारे जैसे हम इंसान होते हैं ना, सेम टू सेम सारी चीजें होती है, खाते पीते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं वो, लेकिन उनकी जो तादाद है ना वो हम इंसानों मुकाबले में कई ऑफ टाइम ज्यादा है। अच्छा। जैसे मान के चलो अगर एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुकाबले में 9 जिन्नात पैदा होते हैं। अच्छा, 9 टाइम्स? हाँ 9 टाइम्स, तो 9 बच्चे पैदा होते हैं उसके, और उसमें से एक ऐसा होता है जो इंसान का बच्चा पैदा होता है ना उसके साथ ही पैदा होता है। वो ना जिन्ना जो इब्लीस होता है वो उसके साथ लगा देता है उस इंसान, यानी हमारे साथ जितनी भी दुनिया में इंसान है ना सबके साथ एक हमजात होगा, उसको हमजात कहते हैं, नहीं उसकी शक्ल सूरत उसकी सब बॉडी सब हमारी तरह होगी बिल्कुल। अच्छा। वो हमारे बारे में हर एक चीज जानता है। अच्छा। A to Z सारी चीजें कि हम क्या करते हैं, यहाँ तक कि हमारे वाईफाई का पासवर्ड उसे पता है कि समझ लो कि सब कुछ पता है उसको हमारे बारे में, हम क्या करते क्या नहीं करते। अब आप कहते होंगे जैसे कुछ औरतें जाती हैं बाबा के पास में, बाबा क्या करता वो तुम्हारी सीक्रेट बातें बताता है। वो कहता है कि तुम क्या करते, तुम अकेले में ये काम करते हो ना। अरे बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे मेरी तो यार तुम्हें कैसे पता, ये चीज तो सिर्फ मुझे पता है। वो पता है कैसे पता करते हैं, वो जो उस बाबा का हमजाद होता है ना वो उससे दोस्ती कर लेता है चिल्ला करके। अच्छा। एक अमल होता है उससे करके उससे दोस्ती कर लेता है, तो उससे अपने हमजाद से कहता है एक काम कर, इसके हमजाद से पूछ कर इसके बारे में सीक्रेट बात है क्या। अच्छा। तो उसको कहता है कि भाई इससे पूछ के, उससे पूछता हाँ भाई इसके बारे में बता, इसकी क्या क्या सीक्रेट चीजें, वो 2-4 बातें बताता है। तो वो उसका हमजाद बाबा कान बताता है कि ये बात है। तो वो कहता है हाँ भाई ऐसी बात है क्या, हाँ बाबा ऐसी बात है, हाँ बाबा। तो बंदा फ्लड हो जाता है, उसको सब पता पड़ा क्या नहीं है। अच्छा। तो ये जो जादूगर होते हैं ना ये इस तरीके से हमारे बारे में पता लगाते हैं। ये चीजें बहुतों को पता नहीं होंगी, सोचते होंगे यार कैसे पता चल जाती है, ऐसे पता चलती है चीजें। जिन्नातों का खाने का मसला ये रहा कि वो खाते क्या है भाई। उससे पहले, खाने से पहले, हाँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैटेगरी बताओ पहले, कैटेगरी कितने मतलब कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और कौन सबसे लो होता, मतलब देखिए जिन्नातों की कैटेगरी होती है बास बुजुर्ग कहते हैं कि 9 होती है, 9 तरह के होते हैं, और बास कहते हैं कि 7 तरह के होते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है जिसका नाम है इफरीत जिन। अच्छा। जिसका नाम है इफरीत, और वही वो जिन है जिसकी कहानी हमने अलादीन के चिराग वगैरह में देखी, जो हर एक काम कर सकता है, बहुत ताकतवर होता है वो, यानी कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब चीज पॉसिबल। तो ये है इफरीत जिन, सबसे ताकतवर होता है। ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसकी भी ये कि अगर इसको गुलाम बना लिया जाए तब, लेकिन जिन्नात आसानी से गुलाम नहीं बनता। आज के टाइम में तो शायद ही किसी का बनेगा, ये दूसरों को इंसानों को अपना गुलाम बनाता है। पहले के लोग जो थे बड़े आलिम हुआ करते थे, बड़े पहुंचे। हाँ पहले भाई मतलब पावर थी उनके पास, और भाई सच्चे मन के होते थे। आजकल लूट पाट इतना वैसी। हाँ तो वो नहीं करते। और जिन्नात हमारे हर तरफ मौजूद है। उनके रहने की जगह है हमारी बैतुल खला, यानी कि हमारा जो टॉयलेट होता है ना वो उनकी पसंदीदा जगह है। अच्छा। ऐसा होता है कि पहले के टाइम में, अभी ज्यादा पुरानी आप 100 साल पहले चले जाओ, जो टॉयलेट घर में नहीं हुआ करते, लोग टॉयलेट करने के लिए बाहर जाया करते थे खेतों वगैरह में, तो वहीं रहा करते थे। अब क्या हो गया कि हमारे हर घर में अटैच बाथरूम हो गया, तो वो लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है। वो क्या करते हैं फिर हमारे घरों में दाखिल होता है और हमारे बीच लड़ाइयाँ लगाते हैं, हमारे बीच कलेश लगाते हैं, क्योंकि हम तो पास ले आए उनको अपने, ठीक है। तो वो ये चीज करते हैं। अब ये चीज है कि हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। सोचो कि अगर हमें जिन्नात दिखाई देने लगे तो क्या होगा, इमेजिन करो।
माने चलो मैंने अपने घर का ताला खोला, अब मैंने देखा एक जन यहाँ पे बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा, ठीक है, मैं अपने किचन में गया, एक जन वहाँ पे बैठा आमलेट बना रहा, ठीक है, अब मैं बाथरूम में गया, मुझे सूसू लगा, मैं देखा वहाँ पे 2 जन बैठे हैं मीटिंग करना, भाई उनके सामने पैंट खोले कैसे मैं क्या करूँगा, है नहीं। तो ये अच्छी चीज है कि हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमें दे सकते हैं। लेकिन कुर्बे क़यामत के दिन जब सब मर जाएंगे, तो जन्नत वाले होंगे ना, स्वर्ग वाले, तो उल्टा होगा, वहां पर हम जिन्नातों को देख सकेंगे लेकिन जिन्नात हमें नहीं देख सकेंगे। अच्छा, उनके भी कर्मों का हिसाब होगा कि उन्होंने क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, ठीक है। यही दो भाई सबसे जो मतलब लो पावर का होता है, जो कि मतलब बहुत ही जैसे भाई होता है ना एक कमजोर, वो कौन सा होता है? वैसे अगर देखा जाए ना, तो इफरीत के अलावा सारे जिन ही ज्यादातर कमजोरी होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारे डर का फायदा उठाते हैं। अच्छा। अगर हम इनसे डरेंगे तो ये हमें और ज्यादा दबाएंगे। अच्छा। अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि अशरफुल मखलूकात, यानी तुमसे ज्यादा अफजल कोई नहीं, तुम पूरी दुनिया में सबसे अफजल हो, यानी तुम हर चीज पर हुकूमत कर सकते हो। उसमें जिन्नात भी आ गई, ठीक है। लेकिन इंसान क्या करता है कि इनसे डरता है, ये भी हमसे डरते हैं। मान के चलो, जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई घर है जिसके अंदर 40 दिन से ज्यादा अगर वो बंद पड़ा है, उसके अंदर यानी रोशनी दिया बत्ती नहीं हुआ, तो उसमें जिन्नात अपना घर बना लेते हैं। अच्छा। और फिर हम उस घर में जाते हैं तो उनके भी भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिन्नात के वो खेल रहे होते हैं, उनको परेशानी हो रही होती है उठने बैठने सोने में, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे बर्तन गिरा देते हैं। कभी ऐसे मेरे साथ हो चुका है, वैसे एक कहानी बताऊंगा। तो मैं पहुंच गया था ऐसे घर में जो काफी दिन से बंद पड़ा था, तो बर्तन गिरा देंगे, खटिया हिला देंगे, खटिया पकड़ को उठा देते हैं, वो घर आके भगाना चाहते हैं टोटली। लेकिन अगर इंसान उनसे डरे नहीं, ये भी हमसे डरते हैं, ये भी हमसे डरते हैं, लेकिन अगर हम इनसे डर जाते हैं हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब भाई जैसे वही होता है, जैसे एनिमल्स का भी यही होता है। हाँ। सेम कई बार क्या होता है, जैसे अगर वो हमसे डरते हैं बट हम उनसे डरते हैं। हाँ। और वो कभी सेल्फ में मतलब अटैक करते हैं। उनका यही है। हाँ, सेल्फ डिफेंस में। तो ये ज्यादातर नुकसान, ऐसे मार तो नहीं सकते किसी को, लेकिन हाँ देखो, ये एक इंसान के अंदर घुस के ना किसी एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको ये फेल कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज है भाई, जैसे कई बंदे बोलते हैं ना कि भाई कि किसी के ऊपर कुछ करवा दिया है। कई बंदे जिन्नात को मतलब छोड़ देते किसी के ऊपर। तो वो रियल लाइफ में मतलब होता है ऐसा? हाँ, होता है, ये सच है। ऐसा होता है कि अगर किसी के ऊपर इंसान जिन्नात का काबू है तो उसकी 2-3 वजह होती है। सबसे ज्यादा अगर जिन्नात अगर किसी पे कब्जा करता है तो वो होती है औरतें। अच्छा। आसान शिकार होती है। ये जिन्नातों की 9 किस्मों में एक किस्म ऐसी भी होती है जो जवान रहती है हमेशा, और वो ना आशिक जिन्नात बोलते हैं उनको। अच्छा। वो फिदा हो जाते हैं खूबसूरत औरतों पर, खूबसूरत जानवरों पर। अच्छा। और उनसे निपट जाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते उनको। तो ये जिन्नात। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई जल के, जैसे मान लो चलो मेरा कोई पड़ोसी वो तरक्की ज्यादा कर रहा, अब मैं सोचता हूँ इसका बुरा करूंगा। मैं एक बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा ऐसा बात है, वो कहेगा ठीक है तेरे पे लगेंगे, मैं उसका बेड़ा गर्क कर दूंगा। तो अपनी तरफ से एक जिन्न होता है, उससे कॉन्टेक्ट किया हुआ होता है ना, उसके ऊपर छोड़ देता है कि जा उसको परेशान कर, या मियां बीवी में जुदाई करा दिया, तलाक लगवा दी। ये चीजें होती है। जादू भी सच्ची बात है, नजर लगना भी हक है, और जिन्नात भी हक है। लेकिन साइंस इन चीजों को नहीं मानती है। साइंस पता है उन चीजों को मानती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जिन्नात दिखाई और सुनाई तो देते नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो होते नहीं है। ऐसे तो हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो है ना। ऐसी जिन्नातों का वजूद है, और ये हर धर्म की किताब में मिलेगा आपको। अब बात आ गई हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे चुड़ैल, डायन, पिशाच, भूत और दैत्य, सारी कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन असल में होती है जिन्नात ही है सारे। अच्छा। ये जिन्नातों की वही किस्म है, मतलब नाम अलग अलग हो गया, बस है होती ही सब जिन्नात एंटिटीज, मतलब सारी वही चीज होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो, जैसे कोई मर जाता है पराई अजाई मौत, तो मैं क्लियर कर दूं, देखो शायद पता नहीं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो सच है वो सच है, जो किताबों में है वो बता रहा हूँ कि मरने के बाद किसी की रूह दोबारा किसी को परेशान नहीं करती, वो अपनी मंजिल पर चली जाती है। अच्छा। जहाँ उसको जाना होता है, चाहे वो हिंदू की हो मुसलमान की हो, वो उसकी एक मंजिल तय है कि मरने के बाद उसे वहां जाना है। तो देवदूत जो फरिश्ते होते हैं उसे उसकी आत्मा को वहां ले जाते हैं। फिर ये कौन होते हैं जो हमारे किसी के अंदर घुस के कहते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ जो मर गया था, मैं तेरी माँ हूँ जो मर गई थी। ये वो जिन्नात होते हैं जो आपके मम्मी पापा का रूप लेके आपको बहकाने के लिए आते हैं। अच्छा। घुस जाते हैं शरीर में, कहते हैं मैं तेरा पापा हूँ बेटा, मैं मर गया था, मुझे ऐसा किया वैसा। बहुत रेयर होता है कि अगर हमारे किसी करीबी की आत्मा हमारे पास आके बात करे। अगर उनका आना होता तो सपनों में आते हैं, ठीक है। अगर वो आते भी तो बहुत कम होता है, परमिशन लेके आते हैं कि हाँ मुझे परमिशन दे दो, मतलब कुछ अच्छा बताना हो या बुरा बताना तभी आएंगे वो। हाँ। वैसे बहुत रेयर होता है, एक ही बार आ सकता है जिंदगी में। नहीं, अब तुम्हारे तो क्या हो रहा है कि रोज रोज आ रहे हैं, रोज रोज आ रहे हैं, तो भाई वो जिन्नात तो वो बहका रहा है तुम्हें। अच्छा। वो झूठ बोल रहा है, उनका तो काम है झूठ बोलना, बहकाना। और भाई अब आप एक चीज बताओ, आपने रियल लाइफ में कोई ऐसा केस बताओ कि भाई हाँ आपने अपनी आंखों से देखा और आपको भी डर लगाओ कि हाँ भाई ये बहुत खतरनाक सीन है, और वो मतलब वाकई में डराने वाला हो।
हाँ है, काफी सारे सीन है। मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाता, काफी मेरे बचपन में भी काफी सारे किस्से हो चुके हैं। मैं अभी नई फ्रेश में ही बताता हूँ। मेरी शादी हुई है अभी जनवरी में, ज्यादा दिन हुए, 1 साल भी नहीं हुआ। तो मेरी जो बीवी थी ना, उस पर असरात थे। क्या असरात थे उस पर जिन्नात के। अच्छा। क्योंकि एक तो वो खूबसूरत ज्यादा है, दूसरा उसकी आदत थी कि बाल को लेकर के जाने की, तीसरा वो ज्यादा पाक वाक नहीं रहती थी पहले, क्योंकि उसको था नहीं इस चीज का। और जिन्नात क्या करते हैं कि जैसे, देखो शर्म वाली बात है लेकिन थोड़ा कहने में वो नहीं करना चाहिए, माँ बहनें भी देख लूंगी, जो औरतों के जो गंदे वो होते हैं ना, पैड वगैरह कपड़े होते हैं, वो क्या करती हैं औरतें, कई औरतों की आदत होती है वो ऐसे ही फेंक देती हैं उसको नॉर्मल कूड़े में। वहाँ रहते हैं जिन्नात, वो उसको सूंघते हैं। अच्छा। वो उसको सूंघते हैं और फिर उसको अगर वो खुशबू पसंद आती है ना, हालांकि वो गंदगी, लेकिन उनके लिए खुशबू है वो उसको पसंद आती है, उस औरत के ऊपर फिदा हो जाते हैं। अच्छा। तो औरतों को चाहिए क्या कि उस कपड़, उस जो गंदा कपड़ा होता है उसको ऐसी जगह पे फेंके जहाँ, जैसे या तो दफना दे, सबसे बेहतर तरीके का, उसको कहीं, अब तो दफनाने की जगह है नहीं, शहरों में लोग रहते हैं, तो उसको इस तरीके से कवर करे कि उसको खोलना पॉसिबल ना हो। जला भी तो सकते हैं उसको, जला भी तो सकते हैं। हाँ जला सकते हैं, है ना, जलाने भी एक ऑप्शन है। हाँ, लेकिन क्योंकि जलने का तो खा के फिर क्या, फिर तो हाँ, कुछ नहीं है। लेकिन औरतों के आलस की तो तुम्हें पता है ना, वो बर्तन धोने में भी आलस कर जाती है। तो इसमें तो ये कि उसको इस तरीके से कवर करते, कोई जानवर उसको फाड़ नहीं सकता, कुत्ता फाड़ देता है तो वो बाहर आ जाता है, अब बाहर आया तो जिन्ना सूख लेता है। तो इस तरीके से उसको कवर करके, यानी कूड़े में इस तरीके से दबा दे, कोई उसको तो फाड़े तो वो निकले नहीं चीजें। तो एक तरीके ये बचने का। दूसरा, खुले बाल करके ना घूमे। और ये हमारी छतों पर भी रहते हैं। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों को शाम के टाइम में छत पे नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं कि शाम के टाइम में ये वहीं रहते हैं। अच्छा। और इनका जो एक होते तो हर टाइम, लेकिन जिनको ताकतवर जो समय होता है ना, वो इनका होता है मगरिब के बाद, यानी 7 बजे के बाद से और सुबह के 5 बजे तक। 5 बजे तक, ठीक है। अच्छा। इनसे बचने का मैं आपको बताऊंगा तरीका, लेकिन चीज यही है कि आपको बचना जितना हो सके उतना बचो। अभी पहले आप वो बताओ ना, स्टोरी जो बता रहे थे कि आपकी वाइफ के साथ। हाँ, वाइफ का तो मैं ऐसा था, मेरी उससे शादी हुई थी, तो उसमें ना मैं उसको देखता था, रात में जहाँ से हम सो रहे होते थे, वो ना हंसने लगती थी, कभी कभी रोने लगती थी, कभी मैं बड़ा परेशान था, मुझे लगा मतलब सोते सोते हंसती हाँ, थी? सोते सोते हंसती रहती थी। अच्छा। बहुत जोर जोर से हंसती थी। मैं उसको उठाता था, फिर हो जाती, डरने लगती थी, कभी कभी मुझे हक कर लेती थी बहुत जोर से। उसके साथ ही रेगुलर था, मुझे लगा इसको शायद कोई मानसिक बीमारी, कोई दिमाग की बीमारी। तो मैंने उसको थोड़ा दिखाया कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि हाँ कोई जेन्युइन है। तो मैं एक आलिम के पास गया, मैंने कैसे से बात है, तो उन्होंने मेरे को एक दिया और एक पर्चा दिया, उस पर उसका पूरा लिख करके, और एक कागज दिया, उस पर लपेट के कहा कि इसको जलाइए और इसका धुआं लो ना अपनी बीवी को दिखाइए, जो होगा जिन सामने आ जाएगा। ठीक है, उसको करके देखते रहिए, और बाल खुले करवा देना, खुशबू लगा देना औरत के ऊपर, और अगरबत्ती जला देना। अगरबत्ती से जिन्नात घर में आते हैं। अच्छा। जलाने से, याद रखिए। तो मैंने ऐसे किया, आ गया जी, आ गया, मैंने पकड़ लिया ऐसे करके, दोनों हाथ पकड़ के। मैं डरता तो है नहीं घर, अब वो सोचा मैं डर जाऊंगा। अब मैंने उससे पूछा, हाँ भाई बाल क्या दिक्कत है तेरे को? तो पहले तो झूठ बोलने लगा कि कुछ भी नहीं है ये। मैंने क्या पता मेरा नाम क्या है, वो नाम ही नहीं बता पा रही है। मैं समझ गया, तो मैंने उसके ऊपर फिर जो है अपनी आयतुल कुर्सी, एक आयतुल कुर्सी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत पावरफुल, जैसे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा है, ऐसे इस्लाम धर्म में एक आयतुल कुर्सी। तो कुरान का ही मतलब हिस्सा है? कुरान का एक एक आयत है, आयतुल कुर्सी बोलते हैं उसको। वो मेरे को ज़बानी आती, मैंने पढ़ उसको दम करी, भाग गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैं उसको हर बार आयतुल कुर्सी से भगाया था। वो इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेट हो गया कि उसको समझ आ गया कि मेरे यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। फिर वो ऐसा गया, दोबारा आया ही। अच्छा। आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं है मेरी वाइफ को, ना वो अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना रोती ना हंसती, बिल्कुल नॉर्मल जैसे खाना था ऐसा रहती है। अच्छा, आपने बचपन में कभी कोई, जैसे आपने बताया था कि आपकी फैमिली में आपके जो ताऊ चाचा हैं वो मतलब मौलवी हैं, तो उनको कभी कुछ ऐसा करते हो कि बहुत तगड़ा केस हो उनके साथ? हाँ, उनके पास तो केस आते थे। मेरे एक ताऊ हैं, बुलंदशहर में रहते हैं, उनका नाम है चांद ताऊ है, तो सूफी जी बोलते हैं उनको। तो उनका जो घर है, यकीन मानिएगा, ये कब्रिस्तान है, ये उनका घर है, बिल्कुल सामने 4 कदम की दूरी है, बिल्कुल बीच में छोटे से गली, सामने कब्रिस्तान है, इससे सामने रहता है, बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने। अच्छा। और उनके यहाँ पहले काम होता था मुर्दों को दफनाने का, तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर सूफीगिरी पे आ गए वो। तो उनके पास काफी सारे मरीज आते हैं जो अपनी बीमारी लेकर आते हैं, हमारी ये दिक्कत है, ज्यादातर औरतें आती हैं, तो उसका इलाज करते हैं। उन्होंने तो बहुत केस देखे हैं। तो आपने मतलब कोई देखा बचपन में, आप जैसे रहे उनके पास, तो आपने देखा हो कि अपनी आंखों से हाँ भाई इसको ठीक करा और बहुत तगड़े कुछ था उसको? हाँ, आते रहते हैं ऐसा। वो ना उनके पास कुछ पानी वानी रखा हुआ है, वो उनका पड़ा हुआ अलग पानी, वो अपनी कुछ लेकर पढ़ करते थे किताब के उससे, तो मुझे नहीं पता, वो उनके आलिम वो बेहतर जानते हैं। कोई औरत आती है, नॉर्मल आती है, एकदम नॉर्मल आके बैठेगी, लेकिन जब उसे पढ़ के फूके ना, वो औरत एकदम पागलों की तरह हरकत करने लगती है। अच्छा। चीखने चिल्लाने लगती है, बहुत जोर से नोचने लगती है, कभी खुद को ही काटने लगती है, कभी खुद को खाने लगती है, ज़ॉम्बीज़ की तरह बन जाती है।
लुक लाइक ए ज़ॉम्बीज। बहुत ही खतरनाक हरकतें करती। कई कई औरतें तो ऐसी हैं कि भाई के कपड़े तक फाड़ देती हैं। बिल्कुल नहीं उड़ जाती, तो उनको चादर से ढकना पड़ता है। तेरी बहुत बहुत गंदे गंदे केस आते हैं। तो कुछ मतलब भैया ये तो बहुत मतलब इंसान को मेंटली मेंटली टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर कर दे यार। हाँ, बहुत ज्यादा। अरे मेरे, मैं किसकी बोल रहा हूँ आपको, कुछ फर्जी बाबा भी बैठे हुए हैं। मेरे सगे ताऊ हैं, उनके लड़के आसफ भाई साहब नॉर्मल थे वो, ठीक है, एकदम अच्छे काम हम करते थे, अच्छी तरक्की कर रहे थे। कुछ हमारे और रिश्तेदार थे जो जलते थे उनसे, उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर ऐसा करवा दिया कि उनका दिमाग आउट हो गया। और ऐसा आउट हुआ कि उन्होंने, क्या बोलूं मैं, शायद मुझे बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है, उन्होंने लैट्रिन तक खाया और अपना पेशाब करके अपनी बीवी को पिलाने लगे, मारने लगकर। बहुत पागल हो गए, होश नहीं था कुछ भी। चले जाते थे घर से 3-3 महीने, पता नहीं कहाँ रहते थे। जब हमारे ताऊजी खत्म हुए थे तो पैदल छर्रा, अलीगढ़ से छर्रा तक गए थे। तो भाई उनको ठीक अब क्या है कंडीशन? उनका ये सीन था, देखो हमारी जो ताई थी ना, वो थोड़ी भोली, अब वो पड़ गई एक फर्जी के चक्कर में। अच्छा। अब वो है लुटेरा बहुत तगड़ा। अब उसने क्या करा कि जब भी उसके पास गई कई साल पहले, तो उसने इनको दे दी बूटी। अभी वो बूटी ऐसी थी कि ये, उनको सिर्फ बाबा की बात अच्छी लगेंगी। पूरी दुनिया में अगर कोई कुछ भी कहे ना, मतलब वो ताई के ऊपर ही पोजीशन कर दिया। हाँ, ताई जो को, फर्जी के पास हाँ, आई। ताई को और हमारी जो उनकी लड़की थी उनको सबको अपने उसमें काबू वश में ले कर लिया, वशीकरण हाँ, टाइप कर दिया। ऐसा कर लिया कि अब उनसे भाई 4 बकरी की कुर्बानी मांग चुका वो, और 12 तो मुर्गे पता नहीं कितने उसने, और सारी जमीन सब बिकवा दी। उस बंदे ने कहा कि उतर जाएगा। भाई 8 साल हो गए अभी तक उतर नहीं है वो, और वो कह रहा उतर जाएगा, बुला के देते रहो, और 4 बकरी कुर्बानी अब तक। तो भाई आपके जैसे फैमिली बैकग्राउंड मतलब किसी का था सूफी वगैरह का, तो अब कोई नहीं है जो मतलब इन चीजों को कर सके। हाँ बोलते हैं, लेकिन वो बताया ना कि ताई ऐसी पागल हो गया, उनसे जरा सा ही कहते हैं अरे इसके वो किसी के पास नहीं जाते, नहीं जाना मुझे बिल्कुल भी, पापा के बारे में एक शब्द मत बोलना, बता रही हूँ बाबा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। ये हालत उनके, पागल हो जाती है, बस बाबा का नाम लेते हो, इतना हरामी बाबा है वो, ऐसा काबू कर रखा, जरा सा इतनी सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं उनकी शान। ऐसा ऐसे फर्जी भी भाई, तो फर्जियों से बच के रहना भाई, बहुत फर्जी बने। आप जाओगे अच्छे के लिए, वो क्या करेंगे, आपको काबू कर लेंगे, 10-8 साल निकाल देंगे, आपको जमीन वमीन सब बिकवा देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, बस पैसे लूट लेंगे। हाँ, और काबू में कर लेंगे वो तुम्हें ऐसा खिला के कि बस उन्हीं की बात अच्छी लगेगी, फिर पूरा खानदान खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। नहीं, ऐसे लड़कियों के साथ होता अक्सर कि बाबा मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, ऐसा कर दो कि मेरे काबू में हो जाए, तो वो खिला देते हैं, लड़कियां पागल हो जाती है, वश में हो जाती है उनके, फिर वो अपने माँ के खिलाफ हो जाती है, सबके खिलाफ हो जाती है। यही तो होता है, यही तो वशीकरण है। और भाई सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? हाँ, बचने का देखो, बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं बचने का। एक शायद मैं तुम्हें बताऊंगा, शायद शहर में ये चीजें मुमकिन ना हो, लेकिन गाँव में मुमकिन है। सफेद मुर्गा, पूछोगे सफेद मुर्गा कैसे बचा सकता है इतने खतरनाक खतरनाक चीजों से। सफेद मुर्गा जो है, ये हमारे अकल इस्लाम ने पालने का हुक्म दिया कि ये आपको महफूज रखेगा शयातीन जिन्नातों से, यानी बुरे जिन्नातों से, और काले जादू से। अच्छा। ये काले जादू से ही बचाता है और जिन्नातों से ही बचाता है। अब क्यों, इसकी काफी सारी तफसीरात हैं कि जब मुर्गा बांग देता है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, जब सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है तो जिन्नातों को सिग्नल मिलता है कि अब हमारा टाइम खत्म हो गया, अब हम अपनी मंजिल। अच्छा, सुबह जो वो कार भरते हैं अपनी, जो बांग देते हैं, जो बांग देता है ना, तो जिन्नातों को सिग्नल मिलता है कि अब हमारा टाइम खत्म है, अब हमें अपनी मंजिल पे जाना है, इंसानों का टाइम शुरू हो गया। तो इंसान जागते हैं और जिन्नात सोते हैं। अच्छा। ठीक है, ये चीज होती है। और दूसरी चीज कि भाई सबसे वीरानों में जाने से बचो, खाली पीली फालतू में जंगलों में जाने से बचो। और कईयों के कीड़ा होता है लोगों के कि भाई हम तो देखेंगे, हमें तो जाना है, तो भाई चलो के और मीठा खाने से बचना चाहिए, जैसे वो बोलते हैं। देखो, कहने वाले तो कहते हैं मीठे से, लेकिन जिन्नातों की खुराक मीठा नहीं होता। जिन्नातों की खुराक होती है हड्डियां और लीद। लीद क्या होती है? लीद मींस गोबर। अच्छा, जैसे जो घोड़े का बोलते हैं, घोड़े को घोड़े की खुराक होती है, गाय वाय को। हम अगर कभी भी अपने घर में मटन चिकन खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी जो हड्डियां होती है ना, वो अपनी छत पे कहीं साइड में एक ऐसी जगह डाल दो जहाँ पर हम शाम के टाइम खा सकते। अच्छा। तो वो जो जिन्नात हमारे घर में होते हैं नेगेटिविटी, वो सब वहाँ चली जाती है, शाम को खाती है, हमें नुकसान नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा औरतों के लिए बता रहा हूँ भाई, औरतें सबसे पहले, देखो मानेंगी तो नहीं, औरतें चलाएंगी तो अपनी, वो किसी की नहीं सुनती। कोशिश करें कि खुशबू लगाकर और खुले बाल कर ना घूमें, और जो अपने गंदे कपड़े होते हैं उसको इस तरीके से पैक करें कि अगर उसको कूड़े में या गार्बेज में फेंकते तो कोई कुत्ता या जानवर उसको फाड़ कर बाहर ना निकाले। अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और खास तौर पे अगर हम जैसे कहीं अगर नए घर में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं,
तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस घर में जाने से पहले आप अपने धर्म के हिसाब से कोई कुरान खानी या कोई पूजा वूजा करवा लो तो बेटर। आज जैसे आजकल के लोग नहीं मानते, नहीं बोलते कुछ नहीं होता भाई, ये सब हाँ, चीजें ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और बहुत ही मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बताई भाई ने जो कि भाई अलग ही लेवल की है। और भाई अब भाई और भी स्टोरी है। स्टोरीज तो काफी अगर सुनाने पाएंगे ना, अगर ये जिन्नात का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है ना, अगर इस पे अगर हम बात करने लगे ना तो कम से कम 3-4 दिन तो खींचे जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, अब ज्यादा लंबा पॉडकास्ट ना खींचते अपने शो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, तो मिलेंगे भाई जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।